एकदम बिगनर हो और आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी शुरू करने जा रहे हो, ठीक है, ये सिर्फ बिगनर के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए भी आएंगे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, ठीक है, या फिर होगी, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ना यहाँ पर अपन लोग जो बात करेंगे वो करेंगे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी, जिसमें जिसमें बिना किसी कोचिंग के या या फिर बैकग्राउंड के तुम इसको कर लोगे। पर कोचिंग अगर हो, तुम किसी ऑनलाइन क्लास से पढ़ते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट जो होने वाला है ना भाई, इसमें अगले पेपर में तुम्हारा सिलेक्शन संभव है, अभी भी हो सकता है, टाइम हो तुम्हारे पास, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन तुरंत आ गया तो फिर मैं कह नहीं सकता। सक्सेस देखो, याद रखो, सक्सेस उन लोगों की होती है जो शुरू तो छोटे से करते हैं लेकिन रुकते नहीं है अंत तक, ठीक है। जब तक उनकी मंजिल ना उनको मिल जाए, डेस्टिनेशन ना उनको मिल जाए, वो लोग रुकते नहीं है। और आपको भी वहाँ पर रुकना नहीं है, स्टार्ट अभी से करो, ठीक है। ये मत देखो कितना टाइम बचा है, आप कर पाओगे या नहीं, भाई आप स्टार्ट तो करो। सबसे पहले भाई समझो समझो ये चीज़ कि आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ना, वो होता क्या है। सबको पता है, आरबीआई नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, एक बहुत ही बढ़िया सा नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिसमें दो मुख्य स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स के और दूसरा होता है मेंस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, और सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज़ की डिटेल में भी हम लोग आएंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। और तीसरा इसमें एक चीज़ और होती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और तो और आपके जो सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, है ना, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। और इन तीनों के बारे में मैं एक अलग अलग से वीडियोस भी बना करके डालूंगा, ताकि आप लोगों को मैं डिटेल में बता सकूं कि भाई आपको किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी करनी है, उनको किस तरीके से पढ़ना है, और आपको टोटल आपका टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के दौरान वो किस तरीके से करना है, आपकी स्पीड किस तरीके से होगी, एक्यूरेसी किस तरीके से होगी, और मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। प्री और मेंस 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो हम सबके बारे में अलग से बात कर लेंगे। तो उसमें आपका जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर भी अपन कर लेंगे कवर, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं कि अगर तुम आज से शुरू कर रहे हो, है ना, अगर आज से शुरू कर रहे हो तो कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो 1 से 2 महीना तो देखो तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग में लग ही जाना है, मिनिमम से मिनिमम। ये तो भाई मान करके चलो, फाउंडेशन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बेसिक ग्रामर के रूल्स तुमको याद होने चाहिए इंग्लिश के लिए, ठीक है। अर्थमेटिक के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो कि हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, परसेंटेजेस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा शुरुआत में, ठीक है। रीजनिंग के बेसिक्स कंप्लीट करने होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है ना, वो तुमको एक बिल्डअप करनी पड़ेगी, वो तुम्हें डालनी पड़ेगी, और इन सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है वो तुम्हें जीए में भी काम आएगी, इंग्लिश में भी काम आएगी, क्योंकि इंग्लिश में ही पढ़ोगे ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, तो वो जैसे जैसे रीड करते आओगे उसके मीनिंग्स तुम्हें निकालते आओगे, और खुद ही से ये चीज़ तुम कर सकते हो, है ना। एंड बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे भी चलते हैं, तो तुम वहाँ से भी पढ़ सकते हो। एंड प्री लेवल प्री लेवल और मेंस लेवल, इन दोनों के मॉक्स अवेलेबल होते हैं। प्री लेवल के मॉक्स तुम स्टार्टिंग में ही कर सकते हो। जो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है वो भी मॉक से ही आने वाला है, ठीक है। इसके बारे में भी अपन लोग बात करेंगे डिटेल में। नोट्स तुम्हें बनाने होंगे, ठीक है, फाउंडेशन के स्टार्टिंग में ही तुम्हें नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि नोट्स जो है ना, यही तुम्हारे काम आएंगे। करंट अफेयर्स भी तुम्हें पढ़ोगे, ठीक है, उसके भी नोट्स तुम बनाओगे, ठीक है। पर देखो, आखिरी के जो 6 मंथ है वहाँ तक के तुम्हें करंट अफेयर्स काम आएंगे, है ना। मेंस लेवल के पजल्स भी तुम्हें पढ़ना होगा, डीआई सेट्स, जीए नोट्स, सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ना होगा, इन सब का रिवीजन भी करना होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए एक एक टॉपिक को अपन कवर करेंगे, और इन सब पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। और देखो, आप लोगों को बता दूं कि एक बार लेकर के बैठो एक दिन, और प्रीवियस ईयर के पेपर का डीप में एनालिसिस करो, वो आपको आधी स्टोरी वैसे ही बता देगा। इंग्लिश के लिए जो बेसिक टॉपिक्स हो गया, एम एस एक्सेल, नेटवर्किंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ये सॉरी, कंप्यूटर के लिए आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर के लिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए स्टडी रिसोर्सेज की भी अपन लोग बात कर लेंगे बाद में। और अब अपन लोग जो बात करते हैं ना कि भाई क्या पढ़ना है, कौन सी बुक आप लोग स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, सोर्सेज कहाँ पर है आपका, सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें बात कर सकते हैं अपन, ठीक है।
किसी भी तरीके का कहीं से भी कोई भी पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोग पढ़ो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो अच्छी बात है। यहाँ से अड्डा 247 के क्विजेस हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। जीए के लिए ऑलिव बोर्ड हो गया, ठीक है। शीतल मैम वहाँ पर पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो भी, ठीक है। तो जीए वहाँ से कर सकते हो आप। और आशीष सर भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अड्डा के प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल रहेंगे, है ना। एंड क्लाउड, देखो आप लोगों को प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेंगी, ये बात आप लोग याद रखो। और प्रैक्टिस आप लोग मॉक टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट में सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी और लंबे टाइम तक वो आपको करते रहना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे हो गया अड्डा, हो गया ऑलिव बोर्ड, हो गया है ना, प्रैक्टिस मॉक हो गया, ठीक है, ग्रेड अप हो गया, इनमें से किसी एक को आप चूज़ कर लो, ठीक है। और इन सब के एक मॉक टेस्ट को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा का पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। रोज़ 1 या 2 मॉक्स को और उनका एनालिसिस भी कंप्लीट कर लो, तो ये आपका प्रैक्टिस सही तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी अपन लोग बाद में इस पर सब पर डिटेल में आने वाले हैं, है ना। अब देखो यही तुम्हारे मार्क्स जो होते हैं ना उनको डबल भी कर देगा, ठीक है। तुम्हारा जो एक्यूरेसी है वो भी समय के साथ में बढ़ता जाएगा मॉक में, और तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। और एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, वही तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ाती है, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात अब अपन लोग जो बात कर लेते हैं वो होती है माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर बिगनर जो होता है ना वो यही सोचता है, याद रखना, हर बिगनर यही सोचता है कि मेरा बेस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मैं कैसे निकलूँगा। ये चीज़ें आएंगी आपके मन में, लेकिन देखो सच ये है कि भाई हर सिलेक्शन लेने वाला बिगनर ही होता है एक समय पे, ठीक है। तुम बस भाई रोज़ 2-3 घंटा स्मार्ट तरीके से पढ़ते रहो और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते रहो, हो जाएगा, निकल जाएगा। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, टाइम शुरुआत में लगता है, सबको लगता है, ठीक है। तो भाई आपको भी लगेगा, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, बट मेहनत करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस से ज़्यादा अच्छी होती है अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। चाहे मोटिवेशन हो या नहीं हो, सक्सेस उसी को मिलती है जो बिना रुके आखिरी तक चलता रहता है, ठीक है। ये मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है, ठीक है। पर हाँ ये है कि आपको अभी से मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, समय उतना है नहीं, आपको करना है, ठीक है। तुम्हारे लिए एक एक्शन प्लान मैं बता रहा हूँ, ठीक है, छोटी सी समरी बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स हैं इनको कर लेना, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं इनको फॉलो कर लेना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो है कि भाई आरबीआई का जो सिलेबस है ना उसको तुम चाहो तो प्रिंट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड उसको सामने लगा लेना, जो जो सब्जेक्ट्स होते जाए उनको कट करते जाना, ठीक है। बेसिक्स को क्लियर रखना। मॉक टेस्ट तुम कम से कम 1 या 2 तो दो, एनालिसिस ज़रूर करना उनका रोज़, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस के साथ में जब तुम उनको पूरा सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे काम आएंगे। करंट अफेयर्स तुम्हें रोज़ पढ़ने पड़ेंगे और मंथली रिवीजन करो, मंथली या फिर वीकली आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ठीक है। इंस्टाग्राम तो मैं कहूँगा कि भाई अनसब्सक्राइब, क्या कहते हैं, अनइंस्टॉल ही कर दो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कंपैरिजन करना दूसरों से बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा अभी चैप्टर 1 है, बाकी वो चैप्टर 10 पर होंगे, तो तुम उनसे कंपेयर करोगे तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। वो लोग अपनी स्पीड से पढ़ रहे हैं, तुम अपनी स्पीड से पढ़ो। इम्प्रूवमेंट पर अपना फोकस रखो, धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। आप लोग को बस धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और टाइम के साथ में आप उसको अचीव कर लोगे, और आप कर लोगे, मैं बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, टफ तो है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर तुमने सही तरीके से देखा है तो इसका मतलब तुम सच में लाइफ को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हो, तो भाई बढ़िया तरीके से मेहनत करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई देख लेना, इस चैनल पर और भी ऐसी वीडियो हेल्पफुल वीडियोस आती रहती हैं, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आज ही से एक्शन लो, क्योंकि देखो आरबीआई में हमेशा कहता हूँ सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ है जो तुमको मिलने वाली है यहाँ से, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब तुम्हें मिलने वाली है। याद रखो हर बिगनर के अंदर एक फ्यूचर ऑफिसर छिपा होता है, वो तुम्हें उसको निकालना है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, और बढ़िया से कोई भी सवाल आता है, डाउट आता है तो भाई तुम पूछ सकते हो, ठीक है। अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं पर भी कोई कमी ना रह जाए। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय, पढ़ने जाओ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो।